हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनकेस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसमें अभी तक हम अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। इस चैप्टर नंबर 3 में भी हमारे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करा रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो और y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y = mx + 3 बनता हो। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व करें। हम इस समीकरण को सबसे पहले क्योंकि हमने हेडिंग अपना डाला हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हम शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि बेसिकली होती क्या है, जैसे हम मान लें कि ये वाले हमारे पास एक समीकरण हमारे पास ये है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और दूसरी समीकरण हमारे पास ये है 4y = -24। अब या तो समीकरण 1 से हम x का मान या y का मान ज्ञात कर सकते हैं, या समीकरण 2 से हम x और y का मान ज्ञात करते हैं, किसी एक से हम मान ज्ञात करते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम समीकरण 1 से ही कर रहे हैं। समीकरण 1 से x का मान लेने पर या निकालने पर अब यदि समीकरण 1 से हम x का मान निकालें तब हमारे पास बना 2x 3y = 11 और 2x = 11 - 3y और x = यदि हम कैलकुलेट करिए या समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 थोड़ा आसान पड़ जाएगी। समीकरण 2 से हम लिखें तो 2x - 4y = -24 और 2x = -24 + 4y। और यदि हम 2 कॉमन कर दें यहाँ से, यदि हम यहाँ से 2 कॉमन करें तो यहाँ बना हमारे पास -12 और प्लस के 2y। इस 2 से 2 कैंसिल करने पर x बराबर बना हमारे पास 2y - के 12। इसको हम समीकरण नंबर नेक्स्ट कोई अगली समीकरण मान लेते हैं। जैसे हम मानते हैं इसको समीकरण नंबर a मान लेते हैं, समीकरण नंबर a। अब इस a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर अब यदि हम समीकरण 1 में मान रखें तो हमारे पास बना 2x फिर प्लस 3y = 11 और इस x की जगह इसको पुट करते हैं तो यहाँ बना हमारे पास 2 और 2y - के 12 प्लस 3y = 11। 2 2 जा 4, 4y और फिर हमारे पास 12 2 जा 24 यानी 24 और प्लस के 3y = 11। अब यहाँ से हम यदि इसको सॉल्व करें तब हमारे पास बनता है 4y और प्लस के 3y 7y - 24 = 11 और 7y = 11। इसको उधर ले जाने पर ये हमारे पास प्लस होता है। तो 7y अगर यदि हम इसको ऐड करें ये हमारे पास बनता है 4 और 1 5, 2 और 1 3, 7 से इसको डिवाइड करने पर y = 7 × 5 = 35, यानी y का मान जो हमारे पास बना वो 5 बना। अब ये y का मान समीकरण a में रख देते हैं। समीकरण a में मान रखने पर समीकरण a में मान रखने पर रखो मान। जब यहाँ हमने मान रखा तब हमारे पास बना x = 2 × 5 और माइनस के 12, यानी x = 10 - 12 और x = -2। ये हमारे पास मान बनता है। अब हमें जो फाइनल सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो चाहिए था हमारे y = mx + 3। अतः y = mx + 3। तो इसमें यदि हम मान रखें तो y का मान हमारे पास बना 5 और फिर x का जो मान हमारे पास बना x का मान -2 और ये 3 5 इसको उधर ले गए तो यहाँ बना -3 और इधर बना हमारे पास के 2m। तो यहाँ पर हमारे पास बना 2 = -2m। इससे इसे कैंसिल आउट करने पर m = -1। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप्स के अंदर भी आप शेयर करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको भी और आपके दोस्तों को मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह 10th का मैथ बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हाँ उसमें हम बात करने वाले इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जिसमें हम दी हुई समस्याओं को पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उनको हल करेंगे, और फिर उसी प्रक्रिया में उन्हीं समीकरणों को हम विलोपन विधि से भी हल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना न भूले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।